नमस्कार, जय हिंद। स्वागत आप सभी का अवध तक न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुशील तिवारी। बिहार में चुनाव होने वाला है, मुद्दा गर्म है और बाजार भी गर्म है, क्योंकि सियासत के गलियारों में अब लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार किसकी सरकार, इस बार सत्ता में कौन होगा, इस बार सिंहासन का राजा कौन होगा बिहार में। तो आज इन्हीं सब चीजों को लेकर आपको थोड़ा सा देंगे जानकारी और बताएंगे कुछ दिलचस्प चीज, जिससे जानकर वो फैक्ट जिससे जानकर आपको पता लगेगा कि इस बार बिहार में क्या कुछ होने वाला। जी हां साथियों, बिहार चुनाव का जो समय है, वोटिंग का, वो नजदीक आ रहा है। सारे प्रत्याशी जो हैं वो मैदान में पहुंच चुके हैं, दमखम के साथ में अपना अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं और चुनाव की तैयारी में लगे हैं। लेकिन इसी बीच कई ऐसी तस्वीरें आई जो तस्वीर इस बार कुछ अलग माहौल दिखाने की शायद कोशिश कर रही है। बिहार के जो युवा हैं, बिहार के युवा इस बार जाग चुके हैं और बिहार के युवा ने मानो ये सोच लिया है कि अब बिहारियों को उनका जो हक है वो मिलना चाहिए। लगातार अलग अलग प्रदेशों में अपमान के बाद बिहार के युवाओं ने फैसला कर लिया कि अब नौकरी के लिए लाठी नहीं खाना पड़ेगा और अब कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए अलग अलग प्रदेशों में अपमान नहीं सहना होगा। और इसी कारण से बिहार के युवा जो हैं वो जागरूक हो चुके हैं और जाग चुके हैं। कई बिहार के युवा हैं जो मैदान में है, चुनावी रण में है, और देखना है कि उनका इस चुनावी भविष्य का क्या कुछ जनता जो है वो परिणाम देती है, क्या कुछ तय करती है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि बिहार का राजा कौन, बिहार की कुर्सी पर इस बार कौन बैठेगा, कौन होगा सत्ताधीश। तो जी हां, आपको बताएं कि बिहार में इस बार माहौल जो है वो कुछ उल्टा पट्टे दिख रहा है। इसलिए दिख रहा है क्योंकि लगातार एनडीए गठबंधन के जो सांसद और विधायक हैं उनका विरोध हो रहा है। उनके विरोधों का एक नहीं, सोशल मीडिया पर आप अनेक वीडियो देख सकते हैं और तब लगता है कि क्या इस बार सत्ता में परिवर्तन होने वाला है। क्योंकि बिहार के ये वही युवा हैं जो लगातार अपमानित होते हैं अलग अलग प्रदेश में, अलग अलग नौकरियों के लिए जब ये प्रदर्शन करने के लिए जाते हैं पेपर लीक का, तो इनके ऊपर लठ चलाया जाता है। बिहार के युवाओं से लेकर शिक्षकों तक सब ने इस बार मन बना लिया कि जो हमारे क्षेत्र का विधायक है, चाहे वो बीजेपी का हो या किसी अन्य पार्टी का हो, जो आएगा उससे पूछेंगे, सर पहले हिसाब दीजिए, पहले ये हिसाब दीजिए कि आपने पिछले 5 साल में, अगर आप एक बार विधायक रहे तो 5 साल, 2 बार रहे तो 10 साल, 3 बार रहे तो 15 साल का हिसाब दीजिए, उसके बाद वोटों की बात करिए। लगातार सोशल मीडिया पर कई वीडियो आ रहे हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि विधायकों को खड़ेदा जा रहा है। युवा जो है वो सवाल पूछते हैं, तीखे सवाल पूछते हैं, मानो वो मीडिया के सच्चे रिपोर्टर बन गए हैं और वो वहीं पर सोशल मीडिया पर अलग अलग माध्यम से लाइव करके और वीडियो के माध्यम से पूछते हैं कि आपको वोट क्यों करें, आपने हमारे क्षेत्र के लिए और अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या कार्य किया है। और होता क्या है, विधायक जी टाए टाए फिस हो जाते हैं, क्योंकि विधायक जी के पास कोई जवाब नहीं है। कोई विधायक तो होते हैं वो कहते हैं कि अगर कुछ नहीं हुआ तो इस बार करके दिखाएंगे, लेकिन युवा कहते हैं नहीं। जब हमारे ऊपर लाठियां बरसाई जा रही थी और वो आपकी सरकार बरसा रही थी, तब आप कहां थे। जब हम ट्रेन में भूसे की तरह भर करके और यहां आते हैं, तब आप कहां थे। जब हम शौचालय में बैठकर, ट्रेन के शौचालय वाली बोगी में बैठकर 24 घंटे बिना खाए बिना पिए सफर करते हैं, तब आप कहां थे। जब बिहार बर्बाद हो रहा है बाढ़ के कारण, तब आप कहां थे। जब शिक्षकों का अपमान किया जाता है, उन्हें जेल पहुंचाने के लिए पुलिस प्रशासन लगा दिया जाता है, तब आप कहां थे। यही सवाल है जो इस बार बिहार के युवा पूछ रहे हैं। सवाल और कई सारे हैं। ग्रामीण क्षेत्र की बदहाल व्यवस्था का जिम्मेदार कौन है। अगर आज तक हमारे यहां रोड नहीं बना तो इसका जिम्मेदार कौन है। और इन सारे सवालों का जवाब विधायक जी के पास नहीं होता, क्योंकि विधायक जी अगली बार ब्लैक स्कॉर्पियो से आए थे, इस बार व्हाइट वाली फॉर्च्यूनर से आए हैं। तो विधायक जी का जो दृष्टि था वो सिर्फ ये था कि हमें किस तरीके से
स्कॉर्पियो से फॉर्च्यूनर तक पहुंचना। तो इन सवालों का जवाब विधायक जी के पास नहीं होता, और जब सवालों का जवाब नहीं होता तब बिहार के युवा विधायक जी को खदेड़ देते हैं, कहते हैं विधायक जी गो बैक गो बैक। तब इसलिए लगता है कि शायद बिहार में इस बार परिवर्तन होने वाला है। कई चीजें हैं, परिवर्तन के कई संकेत हैं जिससे लग रहा है कि बिहार में इस बार परिवर्तन होने वाला है। लेकिन उन संकेतों को अगर हम परिणाम में ना बदलें तब भी यह लग रहा है कि अगर बिहार का युवा जाग चुका है तो बिहार का युवा इस बार बदलाव करेगा। ये वही बिहार है जहां जीतन राम मांझी ने एक पहाड़ को काट डाला था, वो आप जानते हैं। तो इस बार बिहार में सत्ता परिवर्तन जरूरी है। युवाओं के संकेत के अनुसार लग रहा है कि वह संकेत कर रहे हैं कि मीडिया वाले, सोशल मीडिया वाले सब अपना एग्जिट पोल दिखाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस बार बिहार के युवा जो हैं वो बदलाव चाहते हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या बिहार में इस बार बदलाव होगा या बिहार में फिर से पुरानी सरकार एक दो दलों को और जोड़कर गठबंधन बनाने में कामयाब हो जाएगी? इस वीडियो के माध्यम से हम आपका भी राय जानना चाहते हैं कि बिहार के गद्दी पर इस बार कौन बैठेगा। वैसे तो कई पार्टी हैं, एक तरफ तेजस्वी यादव, दूसरे तरफ नीतीश कुमार, एक तरफ है टीके और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, तीसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी को उतारने की तैयारी कर रही है कि इस बार हमारे मुख्यमंत्री होंगे। तो आपको क्या लग रहा है? आपके जवाब का हम प्रतीक्षा करेंगे कि आपको क्या लग रहा है, बिहार के सत्ता में इस बार बदलाव होगा या नहीं होगा।